काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपने 100% प्लस अपना बेस्ट। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रक्त संबंध ब्लड रिलेशन आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन जो आया हुआ पूछा हुआ है और पार्ट 3 कराए हैं। ये ऐसी वीडियो हमने पहले भी 2 पार्ट पहले भी करा रखा है और रोज एक वीडियो हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, खास करके ग्रुप डी के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर जितना क्वेश्चन दोस्तों हम करा रहे हैं ये कहीं ना कहीं ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन रेलवे का ही है और रेलवे का ही हम पढ़ा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। कहता है आदित्य दिनेश का पुत्र है, दिनेश अवनी का भाई है, लता अवनी की पुत्री है, अवनी और आदित्य हैं। मनुष्य संबंध क्या है दोस्तों? देखिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है, क्या लागू होगा, उसी की तरह हम चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या। आदित्य, पहली बात क्या करेंगे, आदित्य लिखेंगे। क्वेश्चन में पहले क्या है, आदित्य है, आदित्य लिखेंगे। कह रहा आदित्य दिनेश का पुत्र है। किसका पुत्र है? दिनेश का पुत्र है। किसका पुत्र है? दिनेश का पुत्र है। किसका पुत्र है? दिनेश का पुत्र है। दिनेश अवनी का भाई है। किसका भाई है? दिनेश अवनी का भाई है। दिनेश किसका भाई है? अवनी का भाई है। अवनी का भाई है। लता अवनी की पुत्री है। अब देखिए जो लता है किसकी है? लता अवनी की क्या है? पुत्री है। कहीं कहीं अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अवनी और आदित्य से क्या संबंध है, जो अवनी है उस आदित्य से क्या संबंध है। तो कहीं न कहीं दोस्तों दिनेश जब इसका भाई है तो यह इसकी बुआ हो गई और आदित्य इसका भतीजा हो गया, तो कहीं न कहीं क्या होगा, भतीजा बुआ का संबंध बनेगा। लेकिन एक चीज और हम बता दे रहे हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन होगा और कंफ्यूजन जो ज्यादा इस पे ज्ञान ले लिए हैं उस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि ये अवनी है। तो कभी कभी जब तक लिंग का डिफाइन नहीं होता है तब तक पुरुष या स्त्री उसको नहीं मान सकते हैं। जैसे अब देखिए दिनेश है तो इसका पिता है, तो इसका लिंग डिफाइन हो गया है कि पुरुष है, और आदित्य जो है ये पुत्र है तो इसका भी लिंग डिफाइन हो गया है कि ये पुरुष है, और लता जो है दोस्तों इसका भी लिंग डिफाइन हो गया है कि स्त्री लिंग है। इसलिए दोस्तों अवनी का हम कोई कह नहीं सकते क्योंकि रेलवे ने अब इसको मान लिया है बुआ, तो हम भी दोस्तों मान लिए हो बुआ। तो क्योंकि अगर इस पे अगर क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्शन में गलत होता है तो कहीं ना कहीं रेलवे इस पे आपको नंबर देगा। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन में। कीर्तन कहती है ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के इकलौते बेटे हैं। वृंदा ज्योति की बहन है, वृंदा मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 से सेकेंड में या दूसरे नंबर पे पूछा था। सेकेंड शिफ्ट सेकेंड दूसरे शिफ्ट में पूछा था। तो पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कीर्तन कहती है, क्या कहती है? कीर्तन कहती है। कौन? कीर्तन कहती है कि मान लीजिए कि ज्योति के पिता, मान लीजिए ज्योति सामने खड़ी हुई हो तो उसे कहती है, कीर्तन कहती है कि देखिए ज्योति, यहाँ ज्योति लिखेंगे, ज्योति के बारे में कह रही है। ज्योति के पिता रेवंत, किसके पिता? ज्योति के पिता रेवंत। कौन? रेवंत मेरे ससुर मोहन के, मेरे ससुर कौन? मेरे ससुर मोहन, मोहन के इकलौते बेटे हैं। ये रेवंत के बारे में कह रहा, कहने का मतलब है मोहन के ये बेटे हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा, कीर्तन कहती है ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के बेटे हैं। रेवंत यानी इसके मोहन के बेटे हैं। तो बोलती कहती है वृंदा ज्योति की बहन है। अब देखिए कह रही है कि वृंदा जो है ज्योति की बहन है। वृंदा ज्योति की क्या है? बहन है। वृंदा ज्योति की क्या है? बहन है। अब पूछा जा रहा है कि वृंदा मोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी वृंदा मोहन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, कीर्तन कहती है कि ज्योति के पिता रेवंत मेरे ससुर मोहन के इकलौते बेटे हैं। तो
तो कहीं न कहीं ये दोनों बहनें हो गई, ये दोनों ज्योति और बिंद्रा क्या हो गई, बहनें हो गई। और इसके पिता रेवंत दोनों के पिता हो जाए। अब इनके पिता किसके, रेवंत के पिता कौन है, मोहन है। तो ये दो इसके जब बेटे ये इनके पिताजी हैं, तो कहीं न कहीं ये जो वृंदा लगेगी क्या हो जाएगी, इसकी पोती हो जाएगी। कहीं न कहीं ऑप्शन में ये है, पोती हो जाएगी। यही पूछ लेगा मोहन वृंदा से किस प्रकार संबंधित है, तो दादाजी हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये दादाजी हो जाएंगे। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वह है दोस्तों जो कोशिश बार बार करता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है कि वह मेरी नानी, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, तो दोस्तों पहले एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है। कौन कहती है, गीता कहती है। क्या कहती है, गीता कहती है। किसकी तरफ इशारा करती है, तस्वीर है, कोई तस्वीर है, कोई फोटोग्राफ है, उसकी तरफ इशारा करती है। कहती है वह मेरी नानी। अब भाई इसमें कह दिया है नानी, तो पहली पीढ़ी ये रहा। फिर कहती वह मेरी नानी की इकलौती। अब देखिए नानी तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, नानी तक जाएंगे। ये दो डंडवा देख रहे हैं तो दुई पीढ़ी ऊपर जा रहा है, इसीलिए डंडवा लगाए हैं। और ये गोलवा जो मारे हैं पीढ़ी है, ये दुई डंडा और दुई गोला, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि वह मेरी नानी की, तो आप यहाँ नानी लिखेंगे। इसकी दूसरी पीढ़ी इकलौती बेटी है, उसकी नानी की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है। अब भाई यह इसकी माँ है, यह इसकी माँ है, और यह इसकी माँ है। इसकी नानी की बेटी गीता की क्या है, माँ है। तो किसकी तरफ इशारा कर रही है, अपने माँ यानी गीता की माँ, उसकी माँ की तरफ। दोस्तों कहते हैं मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एक घर में 6 लोग रहते हैं, L, M, N, O, P और Q रहते हैं। 6 लोग रहते हैं। ये सीरीज L, M, N और P सीरीज दिया हुआ है। N Q की बहन है, M P के पति का भाई है, M जो है P के पति का भाई है, O L का पिता है और Q का दादा है। इस समूह में 2 पिता, 1 माता और 3 भाई हैं। P का पति कौन है, पूछ रहा P का पति कौन है। दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, और कहते हैं कि ग्रुप डी में भी इस तरह का क्वेश्चन घुमावदार आपको पूछा हुआ है कुछ नहीं, एक सेटिंग है। अगर सेटिंग आप समझ जाते हैं तो इसको सॉल्व कर जाएंगे। आइए देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा है 2/11/2018 शिफ्ट 3 का है ये दोस्तों। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे। देखिए ये तो आप नंबरिंग में दिया हुआ है, मैंने एक सीरीज दे दिया हुआ है। आइए देते हैं, N Q की बहन है। अब क्या करेंगे, N किसकी बहन है, N किसकी बहन है, N Q की बहन है। N जो है Q की बहन है, M P के पति का भाई है। अब इस रिलेशन में कहीं भी M और P से कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से बना लेंगे P। M जो है P के पति का भाई है, इसका पति है कोई P का, और M जो है इसका भाई P के पति का क्या है, भाई है। समझिए क्या हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको रखेंगे तोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर भी किसी की बात इसमें नहीं की गई है, नहीं तो हम यहाँ पे एडजस्ट करते बिठाते। OL का पिता है। अब देखिए एक अलग चीज है, क्या है, OL का पिता है। O जो है यहाँ पे देखिए, O जो है L का क्या है, O जो है L का क्या है, पिता है, पिता है, पिता है, फादर, पिता नहीं है, पिता है, फादर है। OL का पिता है और Q का दादा है, मतलब Q का दादा है। अब ये चीज जो संबंध है तो Q L O, अब ये चीज वाली चीज Q की ये बैठ गई है, तो कहीं न कहीं एक Q तो है, ये है दोस्तों। देखेंगे L यहाँ पे लिखेंगे और O यहाँ पे बिठा देंगे। अब ये चीज हमको इतना मिल गई, तो कहीं न कहीं हम इसको मिटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इनसे था। अब ये पूछ रहा है P
पी यम जो है पी के पति का भाई है, यम पी के पति का भाई है। अब ये देखते हैं कि कहाँ पे इसको हम बिठाएंगे। अब देखिए इसमें 1 2 3 4, अब इस तरह से पूछ रहा है कि पी का पति कौन है, तो कहीं ना कहीं ये जो पति है यहाँ पे इस पे 2 पे पी और यम, इस तरह से सॉरी दोस्तों सॉरी। अब ये चीज सेटिंग बैठ गई है। इसमें कह भी रहा इस समूह में 2 पिता 1 माता और 3 भाई हैं। पी का पति से क्या संबंध है, कह रहा पी का पति से पी का पति कौन है पूछ रहा है। इसमें पी का पति कौन है, तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है इसका पति है, इसका भाई है पी के, तो कहीं ना कहीं ये इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। यल जो हो जाएगा इसका पति हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी की बातें आपको बहुत ज्यादा विचलित कर रही हैं या आप परेशान हो रहे हैं, कोई जैसे आपका सगी संबंधी है या गांव अड़ोस पड़ोस के लोग कोई बातें आपको कहते हैं, उस बात से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपने 100% प्लस अपना बेस्ट दे दिया ना, तो एक दिन सफल होंगे और उनको जवाब यूं ही मिल जाएगा। दोस्तों आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।